My dear student, today we will learn some questions of exercise 2, unit and measurement of 11th standard physics subject. So let's start question number 5. And before you have studied question number 1 to 5 in previous videos, now we will study question number 5. A new unit of the length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. What is the distance between the sun and the earth in terms of the new unit? If light takes 8 minutes 20 seconds to cover this distance, we want to find the distance between the earth and sun for new values जो given that है. Write down, पहले लिखिए given that क्या है, क्या दिया गया. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि given that क्या दिया है. The new unit of the length is chosen such that speed of the light in the vacuum is given that. One unity मतलब unity मतलब one हम कह सकते हैं. तो जो new unit है speed of light equal to 1 unit. ठीक है. और इसमें टाइम टेकन भी दिया गया है, कितना समय लगता है. तो जो दिया है उसको लिख दीजिए टाइम टेकन. टाइम कितना लग रहा है 8 मिनट 20 सेकेंड. अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 60 प्लस 20 सेकेंड 480 प्लस 20 कितना होगा 500 सेकेंड. कहने का मतलब टाइम दिया गया, टाइम टेकन कितना हमें मिल गया 500 सेकेंड. हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये लिखा है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन टर्म ऑफ न्यू यूनिट. हमें फाइंड आउट करना है. लिखिए डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में निकालना है, द सन एंड द अर्थ इक्वल टू. डिस्टेंस का फार्मूला बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम स्पीड का फार्मूला लिखें तो स्पीड इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं. ठीक है, सेम वे उसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट into टाइम टेकन. ओके, अब स्पीड ऑफ टाइम क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है 1 है, और स्पीड ऑफ द लाइट क्या है 1 यूनिट है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, और हमारा जो टाइम टेकन है वो 500 है. तो इन दिस वे वी कैन राइट 500 यूनिट डिस्टेंस वी कैन. ओके, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड. ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर द मेजरिंग द लेंथ. मेजरिंग लेंथ के लिए, लेंथ मेजरमेंट के लिए कौन सी डिवाइस सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, सबसे ज्यादा अच्छी है, सबसे ज्यादा करेक्ट वैल्यूज बता सकती है. वो हमारे पास 4 और 3 क्वेश्चन दिए गए, इसमें ए बी सी. तो पहले तो हम पढ़ते हैं. तो वर्नियर कैलिपर्स विच 10 डिवीजन इन द स्लाइड स्केल. ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर्स है, ये मोर प्रिसाइज होगा. या फिर बी वाला बताया गया है ये स्क्रू गेज ऑफ द पिच 1 mm एंड द 100 डिविजन्स ऑन द लीस्ट सर्कुलर स्केल. और सी बताया गया है एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी मेजर द लेंथ ऑफ विद इन द वेव लेंथ ऑफ द लाइट. ठीक है, तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस है. कौन मोर प्रिसाइज वैल्यूज हमें बताएगा, इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी वांट टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द ऑल 3 इंस्ट्रूमेंट्स. वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, दूसरा क्या है स्क्रू गेज है, तीसरा क्या है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, तो इसका हम लिस्ट काउंट निकालते हैं, और जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होगा उसकी वैल्यूज क्या होगी, सबसे ज्यादा प्रिसाइज बताएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पे निकालना है लिस्ट काउंट ऑफ फर्स्ट का निकालेंगे
तो लिस्ट काउंट ऑफ क्या लिखेंगे, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या होगा, 1 डिवीजन कितना होता है, 1 mm होता है, और इस पे टोटल डिवीजन कितने होते हैं, वर्नियर पे 10 डिवीजन होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऐसा लिख सकते हैं कि 1 mm अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर में 10 डिवीजन है, मेंशन किया गया है, तो कितना हो जाएगा 0.1 mm, या फिर इसको सेंटीमीटर में लिखे तो 0.01 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। इन सेम वे वी वांट टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज कैसे लिखेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इक्वल टू क्या आता है फार्मूला, पिच बाय, ठीक है, टोटल डिवीजन। तो पिच कितना दिया है 1 mm है, और जो वैल्यूज है वो 100 है, तो कितना हो जाएगा 0.01 mm, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10, तो हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ द क्या हो गया, स्क्रू गेज। अब थर्ड है वैल्यू हमारे, थर्ड क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हमें लिस्ट काउंट निकालना है, लिस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होगा, वेवलेंथ जो है वही वैल्यू होगी, तो लिख दीजिए वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट की वेवलेंथ कितनी है, ये तो याद होना चाहिए सबको। चलिए बताइए, 10 टू रेज माइनस कितना होता है, 10 टू रेज माइनस 7 मीटर होता है, कितना होता है 10 टू रेज माइनस 7 मीटर अप्रोक्सीमेट, ओके। तो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू रेज माइनस 5 सेंटीमीटर। 100 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको अगर हम डेसिमल में लिखें तो क्या लिखेंगे 0.0001 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो हमारे पास तीनों वैल्यूज है। तो किसका लिस्ट काउंट सबसे कम है, करेक्ट मेजरमेंट कौन बता सकता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो जिसका लिस्ट काउंट कम है वो हमारा प्रिसाइज वैल्यूज देगा। तो मोर प्रिसाइज वैल्यू का आंसर क्या लिखेंगे, डिवाइस का नाम क्या लिखेंगे, मोर प्रिसाइज डिवाइस, उसका नाम है ऑप्टिकल मोस्ट प्रिसाइज, ठीक है, डिवाइस। कौन सा होगा ये थर्ड वाला कौन सा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये मोर प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके, इट्स क्लियर। तो हमें क्या करना था, हमें लिस्ट काउंट निकालना था, सभी के लिस्ट काउंट निकाल लिया, और हमने देखा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट सबसे कम है 0.0001 सेंटीमीटर, जिसका है 0.01, और ये इतना जितना जिसका लिस्ट काउंट होता है उतना ही करेक्ट वैल्यूज दे सकता है। तो ऑप्टिकल बेंच की ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की क्या है, सबसे कम वैल्यूज है, लिस्ट काउंट है, इसलिए ये ज्यादा प्रिसाइज वैल्यूज देगा। तो इसका आंसर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ओके, इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सी द क्वेश्चन। A student measured the thickness of the human hair by the looking at it through the microscope of the magnification 100। कहने का मतलब माइक्रोस्कोप के द्वारा किसी स्टूडेंट ने जो ह्यूमन हेयर्स का मैग्निफिकेशन गेट किया 100, and he makes 20 observation and find to the average width of the hair of the field view through the microscope is 3.5 mm। कहने का ये मतलब है 120 ऑब्जर्वेशन करने के बाद हेयर की इसको जो वैल्यूज थी क्या था, फाइंड द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर, हेयर की जो विड्थ थी एवरेज, उसने क्या भी किया, क्या मिला उसको 3.5 mm। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ द हेयर, कहने मतलब एक्चुअल हमें क्या जो है थिकनेस मिलेगी, एक्चुअल थिकनेस ऑफ द हेयर क्या है वो हमें निकालना है।
तो क्या दिया है वो लिखते जाइए और जो निकालना है वो भी लिख दीजिए। तो यहाँ क्या दिया है, गिवन दैट, हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन दिया गया है, मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या है, तो लिख दीजिए, लिखा है मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इक्वल टू दिया है 100, कितना दिया है 100 दिया है, ये मैग्निफिकेशन है। और क्या दिया है, एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर, मतलब एवरेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 20 टाइम हमने ऑब्जर्वेशन किया और उसकी वैल्यू क्या थी, एवरेज विड्थ ऑफ हेयर क्या मिला है 3.5 mm, कितना मिला है 3.5 mm। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल थिकनेस ऑफ द हेयर। तो क्या लिखेंगे, लिखो यहाँ पे एक्चुअल थिकनेस ऑफ हेयर, क्या लिखेंगे, जो हमारी विड्थ है वो डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन। तो चलिए लिख दीजिए 3.5 mm अपॉन 100। तो 3.5 डिवाइडेड बाय 100 तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0.035 mm। तो हेयर की बस इसमें कुछ करना नहीं है, एक्चुअल थिकनेस क्या हो जाएगा, हमें पता है एवरेज वैल्यूज ऑफ द हेयर डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो इसको हम डिवाइड कर दिए, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। mm अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, 0.0 हो जाए, बट ये सही है। ओके, mm में पूछा गया तो mm में हमने आंसर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, हैव यू रिटन? ओके, थैंक यू।